बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल था। उसके घर के पास एक छोटी सी दुकान थी जिससे वो अपना गुजर बसर करता था। जिस गांव में वो रहता था वहां पानी की बहुत कमी थी। पूरे साल में केवल एक बार ही बारिश होती थी। गांव के लोगों को पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर बैठा था। गर्मी इतनी थी कि पसीने से उसका बुरा हाल था। तभी एक बूढ़ा साधु जो गर्मी से बेहाल और थका हारा था उसकी दुकान के बाहर आकर बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, कोई मुझे थोड़ा पानी पिला दो। गांव में वैसे ही पानी की बहुत कमी है और आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा पानी बचा पाया हूं। अगर इसे पानी दूं तो मेरा कम हो जाएगा, लेकिन न दूं तो ये बेचारा प्यास से तड़प जाएगा। यह सोचकर उसने पास रखे घड़े से पानी निकाला और बूढ़े को दे दिया। साधु ने एक गिलास पानी पिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। वह फिर से पानी मांगने लगा। इससे पहले कि मोहन कुछ कहे, साधु ने पूरा घड़ा उठाकर पानी पी लिया। मोहन उदास होकर उसे देखता रह गया। पानी पीने के बाद वह बूढ़ा मुस्कराया और बोला, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने इतनी गर्मी में एक प्यासे को पानी पिलाकर बहुत बड़ा पुण्य किया। हमेशा ऐसे ही मिली काम करते रहना, भगवान तुम्हें खुश रखेगा। यह कहकर वह साधु वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मोहन खुद प्यासा हो गया। वह घड़े के पास गया और याद आया, या तो खाली हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया उसमें थोड़ा पानी था। उसने वही पानी पी लिया और उसकी प्यास बुझ गई। वह सोच में पड़ गया, ये पानी आया कहां से? अगले दिन उसका दोस्त हरी आया। गर्मी से परेशान, पसीना पोंछता हुआ बोला, भाई जरा पानी पिला दो, आज बहुत गर्मी है। मोहन बोला, पानी तो खत्म हो गया है। हरी ने हंसते हुए कहा, अरे ये देख, मटका तो भरा हुआ है। मोहन ने देखा, सच में घड़ा पूरा भरा हुआ था। उसने हरी को पानी पिलाया। फिर हरी वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद हरी अपनी बहन को लेकर मोहन की दुकान पर आता है। उसकी बहन को बहुत तेज बुखार है और वह मोहन से बोलता है, मोहन भाई, मेरी बहन को तेज बुखार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मोहन बोला, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? हरी बोला, उसे तुम्हारे घड़े का पानी पिला दो। मेरे पैर की चोट तो उसी पानी से ठीक हो गई थी। मोहन ने वैसा ही किया। उसने घड़े का पानी हरी की बहन को पिलाया और कुछ ही देर में उसका बुखार उतर गया। हरी उसकी बहन ने मोहन को धन्यवाद कहा और वो दोनों वहां से चले गए। धीरे धीरे इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अब हर रोज लोग इलाज के लिए मोहन की दुकान पर आने लगे। वह सबको पानी पिलाता और मदद करता, पर किसी से कुछ नहीं लेता था। लोग अपनी खुशी से उसे कुछ ना कुछ भेंट दे जाते थे। मोहन खुश था, पर एक दिन उसके मन में लालच आने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं इस पानी से किसी अमीर आदमी को ठीक कर दूं तो बहुत सारा धन कमा सकता हूं। अभी एक बूढ़ा आदमी चलकर आता है और बोलता है, पानी बेटा, मुझे पानी पिला दो। इससे पहले कि मोहन बूढ़े आदमी से कुछ बोल पाता, उसी वक्त महल के सिपाही आए और बोले, मोहन, जल्दी चलो, महारानी को चोट लगी है। तुम्हारे घड़े का पानी मिलाकर रानी को ठीक करो। दुकान में खड़ा मोहन बोला, इस बूढ़े का क्या? महाराज तुम्हें ढेर सारा सोना और पैसा देंगे। मोहन को लालच आ गया। वह मटका लेकर सिपाहियों के साथ महल की तरफ चला गया। महल में पहुंचकर मोहन घड़ी को सामने रख देता है। जैसे ही उसने पानी निकालना चाहा तो उसने देखा मटका खाली है। यह देखकर मोहन हैरान हो गया कि अभी तो पानी था उसमें, अचानक से पानी गायब कैसे हो गया? राजा बोला, क्या हुआ? जल्दी करो। महाराज, पानी तो खत्म हो गया है। ये कैसे हो गया, समझ नहीं पा रहा। अगर पानी नहीं था तो फिर यहाँ क्यों आए? इससे पहले कि मैं तुम्हें दंड दूं, निकल जाओ यहाँ से। मोहन शर्मिंदा और दुखी होकर लौट आया। जब वह दुकान पर पहुंचा, फिर उसने चारों तरफ देखा कि वह बूढ़ा इंसान कहाँ गया। फिर वह सोचने लगा, क्या ये वही बाबा तो नहीं था जिसने इस घड़े को जादुई बनाया था? मैंने लालच में आकर उसका आशीर्वाद खो दिया।
उसे बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सोचा, अब मैं इस धन से कुछ अच्छा काम करूंगा, जिससे कि किसी भी गांव वाले को किसी जादू मंत्र पर ना निर्भर होना पड़े। फिर उसने गांव वालों के लिए एक डॉक्टर का इंतजाम किया। गांव के पास ही उसने एक दवाई का स्टोर खोला, जिससे कि सभी को मुफ्त में दवाई मिल सके। तो देखा बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जितना हमें भगवान देता है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। तो ज्यादा लालच करने से उसका परिणाम बुरा होता है।